गौसे आजम के घर में चोर आ गया। कौन आ गया? करने आया था चोरी, लेकिन वहां चला गया जहां रंग चढ़ा हुआ था। आए यार, बोलो ना यार। अच्छा, अभी मिसाल दूंगा, अभी 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 समझोगे समझोगे समझोगे। अभी आप अगर चोर किसी सोने वाले की दुकान में जाए तो क्या चुरा के लाएगा? सोना। पैसे वाली की दुकान में पैसा। जो पाएगा वो लाएगा, ठीक है? और जिस रंग में चला जाएगा उसी रंग में रंग जाएगा। चला गया, यहाँ क्या है? हसनी रंग, हुसैनी रंग, कादरी रंग। आया था चोरी करने, मगर ऐसा रंगा ऐसा रंगा ऐसा रंगा कि रात भर खड़ा रहा, सुबह को अब्दाल बना के निकाला। हाय हाय, सुभान अल्लाह। रंग में रंग दिया, इसको कहते हैं रंग। क्या कहते हैं इसे? रंग। बाबा फरीद ने अपने दोस्तों को नमाज पढ़वाई जंगल में। दोस्त छुड़वा भी तो सकते थे, मगर रंग इधर ज्यादा हार्ड था, वो छुड़वा ना सके, इन्होंने पढ़वा दी। रंग। गौसे आदम बचपन में पहुंचे, 40 डकैतों ने लूटा। कहा कुछ है? कहा मेरी सदरी में 40 अशरफी। कहा मना कर देते तो बच जाती। कहा बच तो जाती मगर रंग ना चढ़ता। यार जरा बोलो। बच तो जाती मगर रंग ना चढ़ता, मुझे रंग चढ़ाना है। कहा क्यों बोला? कहा माने जाते समा कहा था बेटा झूठ ना बोलना। चोरों का सरदार कदमों पे गिर गया। माँ का इतना ख्याल, मुझे रब का ख्याल नहीं। कहने लगा अब्दुल कादिर जानाबाद में पहले तौबा करा दे। और तौबा कर गया, वली बन गया, कादरी रंग चढ़ गया। सुभान अल्लाह। वली वली वली, वो चोरों का जो सरदार था वली बना के छोड़ा। अच्छा, गौसे आजम की भी शान निराली थी। तौबा कराते तो फिर डायरेक्ट ही उसे हाई फाई मकाम भी अता करा दिया करते थे। वली वली बना दिया। अगर हम वली नहीं बन सकते तो गुलाम वली तो बन सकते हैं। है भाई? हैं? अगर वली ना बनेंगे तो गुलाम वली तो जरूर बनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। रंग अपने पर मजबूत। भाइयों, ये रंग ऐसा होना चाहिए कि जमाने का फैशन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो घर में मगरिबी तहजीब ना आ सके। ऐसा नहीं है कि दीन सीखना गरीबों की जिम्मेदारी है ना, हम अमीर, हमारी भी जिम्मेदारी है, अमीरों की भी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ तो हाल इतना सा है मेरे भाई, ये कड़वा सच है। जिंदगी भर शरीयत से दूर रहता है, कुरान से दूर रहता है, और जब मर जाता है तो फिर तो शरीयत इतनी करीब आ जाती है, इतनी करीब आ जाती है, कुरान इतना करीब आ जाता है। हजरत मौलाना शराफत साहब मदरसे में जितने बच्चे सबको कब्र पे बिठा दो पढ़ने, 3 दिन तक पढ़ेंगे। मुफ्ती शब्बीर साहब किबला। अब भाई ये बताइए, मुफ्ती शब्बीर साहब मदरसों को पढ़ा रहे हैं कि तेरी कब्र पे 3 दिन बिठा दें, फिर कोई और इंतकाल गया फिर 3 दिन बिठा दें, फिर कोई और इंतकाल गया फिर 3 दिन बिठा दें, तो ये बच्चे तो भी 3-3 दिन कब्र पे पढ़ते रहे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा गलत पढ़ना, लेकिन मेरे भाई तूने जिंदगी में भी कभी कुरान से इतनी मोहब्बत की थी? कभी जिंदगी में जाता और कहता मुफ्ती शब्बीर साहब मुझे कुरान से बड़ी मोहब्बत है, तुम्हारे मदरसे में ये जो बच्चा कुरान पढ़ रहा है इसका पूरा खर्चा मेरे ऊपर डाल दो, ये जब तक हाफिज कुरान बनेगा इसका खर्चे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात है क्या नहीं मेरे भाई? है? तो इधर मदरसे के बच्चे का भी काम हो जाता है, इधर तेरा मरने से पहले और मरने के बाद का काम हो जाता है। जी, दोनों इंतजाम हो जाते। बोलो हो जाते कि नहीं हो जाते? हाँ। लेकिन मरने के बाद तो फिर इतनी शरीयत है। मौलाना नूर मोहम्मद साहब जानामात कफन कैसे कटेगा बताओ? अच्छा कफन बताएंगे कैसे कटेगा, जिंदगी में नहीं पूछा इनसे कि हजरत पैंट कैसे पहनूं?
ये पेशाब भी नहीं करने दे रही है, इतनी चुस्त पहने फिर रहा हूं, ये जायज है कि न जायज है, तब ना पूछी, मरने के बाद कफन पूछता है कैसे कटेगा। सारी शरीयत अब यही आ गई, बस अब नहीं होना चाहिए इधर उधर। अगर कब्र पे मिट्टी डालते वक्त बेरी की डाली ना मिली तो रुक जाओ, ढूंढ के लाओ कहां मिलेगी। अरे भाई नहीं मिली तो डाल दे मिट्टी, क्या मसला ना, रुक जाओ। अरे मुझे ये तो बता दे, तेरी जिंदगी में शरीयत पे एहतियात करता तो लाजमी था, मरने के बाद दूसरे के ऊपर है, कितनों को तो कब्र तक नहीं मिली, लेकिन तेरे अमल अच्छे हैं तो तू जन्नत का हकदार है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मेरे भाई। मरने के बाद तो बस अरे मत पूछिए, बाज जगह तो मरने के बाद ऐसी ऐसी मसले इतना हार्ड कर देंगे, इतना हार्ड कर देंगे, वो है ना, या तो बंडा चल नहीं चले तो मेंढे ना। एक की बीवी का, उसके शौहर का इंतकाल हो गया, औरतों ने उसको 45 टेम्परेचर की गर्मी, अभी जो मई जून गुजरे हैं कितनी खतरनाक गर्मी होती है, लाइट आने रही थी, बरांडे के अंदर कमरा, कमरे में दाखिल कर दिया, कहा 4 महीने 10 दिन तक निकलेगी नहीं तेरी इद्दत। ये कौन सी इद्दत है कि 4 महीने 10 दिन बिल्कुल कमरे से नहीं निकलेगी। इद्दत का मसला ये थोड़ी है कि 45 टेम्परेचर की उसे गर्मी में कमरे के अंदर रखो। अगर तेरा घर बंद है, कोई गैर आता जाता नहीं है, दरवाजे का अच्छा इंतजाम है, तो ये घर में खाना भी बना सकती है, कपड़े भी धो सकती है। अब तो इतना हार्ड पर्दा कर दिया, इसके सीने पे चढ़ के बैठ गई, इसका शौहर तो मर गई, सब तुम मार डालो। पर्दा तो वैसे भी है ना। बात समझ में भाई आ रही है कि नहीं आ रही है। इद्दत का मतलब यह है कि अपने आप को रोके रखे, और अगर घर उसका बंदोबस्त का है, कोई गैर आता जाता नहीं है, अपने बच्चे हैं, अपना बेटी हैं, तो मेरे भाई अपने घर में वो काम भी कर सकती है, और तबीयत खराब हो तो दवा भी ले सकती है। बात समझ में आई के लिए।